फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और इस टेंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो आइए सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज की पहचान क्या होती है इसके बारे में जानें। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेज की जो शुरुआत होती है वो WH वाले क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है। इसके साथ ही सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो ये हो गई इनकी पहचान। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर आता है वाज या वेयर में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सबसे लास्ट में यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं ऑब्जेक्ट है तो अदर वर्ड्स आएगा। तो ये हो गया WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इन सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या एक वचन हो या फिर ही सी इट आई में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो या बहुवचन हो या फिर यू वी दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो ये हो गए रूल्स। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे थे। तो इस सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। वाई क्या है, वाई WH वर्ड है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वाई से होगी। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है यानी तुम है। तो यू कैसा सब्जेक्ट है, यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। यू चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे वेयर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बोलना। बोलना की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। स्पीक के अंत में हमने ING लगा दिया, तो ये हो गया स्पीकिंग, जो कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वाई वेयर यू स्पीकिंग। तुम क्यों बोल रहे थे। अब प्रश्न उठता है तुम कैसा बोल रहे थे। तो आंसर मिला सो लाउडली, यानी इतने जोर से। यानी तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे थे। सो लाउडली मतलब इतने जोर से। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया वाई वेयर यू स्पीकिंग सो लाउडली, यानी तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे थे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, वे कहाँ जा रहे थे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर क्या है, WH वर्ड है, इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत वेयर से होगी। और अब हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वे है यानी दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर, फिर लगाएंगे वेयर, फिर इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है दे। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, तो ये हो जाएगा गोइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वेयर वेयर दे गोइंग, यानी वे कहाँ जा रहे थे। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे, वह क्या लिख रही थी। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड क्या आया है। तो क्या की इंग्लिश होती है वाट, जो कि WH वर्ड है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वाट से होगी। फिर सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, यानी कि सी। सी कैसा सब्जेक्ट है, सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सी के साथ भी यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। सबसे पहले आया वाट, फिर आया वाज, फिर इसके बाद आया सब्जेक्ट सी। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है लिखना। लिखना का फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट के अंत में हमने ING जोड़ दिया, तो ये हो गया राइटिंग। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया वाट वाज सी राइटिंग, वह क्या लिख रही थी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फ्रेंड है, वह कमरे में क्या कर रहा था। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं
क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्या की इंग्लिश वाट, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश ही कैसा सब्जेक्ट है, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ भी किसका प्रयोग होता है, वाज का। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत वाट से, इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत वाट से, फिर वाज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है करना। करना की इंग्लिश होती है डू। डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो ये हो गया डूइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वाट वाज ही डूइंग। तो यहाँ पे इन द रूम सबसे लास्ट में आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द रूम यहाँ पे क्या है, द रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि सबसे लास्ट में आया है। तो इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। मैं दिल्ली कब जा रहा था, तो इस सेंटेंस के बीच में कब आया है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश व्हेन जो कि WH वर्ड है। इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है यानी आई है, आई कौन सा सब्जेक्ट है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से होगी, फिर वाज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिए तो ये हो गई गोइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन वाज आई गोइंग। मैं कब जा रहा था, मैं कब जा रहा था। प्रश्न उठता है मैं कहाँ कब जा रहा था, तो आंसर मिला टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली कब जा रहा था। तो दिल्ली यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है संगीत कौन सुन रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमारा अपवाद है। ये एग्जाम्पल जो हमारा है ये WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। ये किसको फॉलो करेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। आइए देखते हैं कैसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में कौन आया है, कौन क्या है, कौन जो है क्वेश्चन वर्ड है, और कौन की इंग्लिश होती है हु क्या है, WH वर्ड है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हु से होगी। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम किसको सब्जेक्ट मानते हैं, हु को यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट हु से होगी, और हु के बाद हु कैसा सब्जेक्ट हम मानेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मानेंगे, तो इसीलिए वाज का प्रयोग करेंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सुनना की फर्स्ट फॉर्म लिसन, आईएनजी जोड़ दिए तो ये हो गया लिसनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया हु वाज लिसनिंग, कौन सुन रहा था। अब प्रश्न उठता है कौन क्या सुन रहा था, तो आंसर मिला टू द म्यूजिक यानी संगीत। तो संगीत कौन सुन रहा था, तो द म्यूजिक यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, इसलिए द म्यूजिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर में से कोई एक आता है, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे हु आ गया है, तो इससे साबित हो रहा है कि ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।